टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। वेल दोस्तों, यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट को लाइव ओपन किया है। इवन फ्लिपकार्ट से हमने कई सारे 5G गेमिंग स्मार्टफोन को रिसर्च किया जो कि अंडर 15,000 में हो, और इन सभी गेमिंग स्मार्टफोन में आपको कैमरा तो तगड़ा मिलेगा, डिस्प्ले क्वालिटी भी तगड़ी मिलेगी, परफॉर्मेंस से लेके ओवरऑल बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हमने कई सारे आर्टिकल्स रिसर्च किए, इवन कई सारे आर्टिकल्स को हमने रीड भी किया है। यहाँ पे अगर आप मेरा सर्चिंग बॉक्स भी देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, मेरा नाम सत्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनली स्मार्टफोन। सो दोस्तों, जो हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे गेमिंग स्मार्टफोन आता है वो है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला G85 5G स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है फ्लिपकार्ट पे वो है 15,999 कार्ड वगैरह लगा देंगे, अंडर 15,000 में इजिली बाई करने वाले। और यहाँ पे हमने जो वेरिएंट सेलेक्ट किया वो है 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज। सबसे पहले अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें, मोटोरोला अपने सभी स्मार्टफोन में वीगन लेदर प्रोवाइड करता है। देन इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही तगड़ा लगता है। बीच में मोटोरोला का लोगो मिल जाता है, डुअल कैमरा मिल जाता है, 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले पैनल्स कौन सा है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बट हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें जिसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वेल, मैं हर बार की तरह फिर कहना चाहूंगा, डिपेंड आप पे करता है, आप वेरिएंट को चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 4K कंटेंट को बहुत ही आसानी से सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें आपको जो डुअल कैमरा मिलता है वो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड वाला 8 मेगापिक्सल का। किस कंपनी का कैमरा यूज हुआ है, सेंसर कौन सा यूज हुआ है वो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बट सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। फिर दोस्तों, अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है। कितने वाट का चार्जर मिलता है वो भी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। वेल, अगर इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है वो सोनी के कंपनी का कैमरा, सोनी का सेंसर यूज हुआ है। सेंसर मॉडल नेम है LYTIS 600 और इस कैमरे में आपको OIS भी सपोर्टेड है जिसकी वजह से पिक्चर्स क्वालिटी भी एक नंबर की आने वाली है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वेल, 6.7 इंच के 3D कर्व डिस्प्ले के साथ जो डिस्प्ले पैनल है वो OLED डिस्प्ले पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। 1600 का नीट स्पीक ब्राइटनेस है। कड़ी धूप में भी इस स्मार्टफोन को चलाएंगे, इसके जो फॉन्ट्स हैं, इसके जो आइकन्स है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस स्पीकर का भी फीचर दिया गया है। साथ ही एंड्रॉइड वर्जन 14 पे बेस्ड है। 2 साल की OS अपडेट भी है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर भी मिल जाता है। साथ ही IP52 की वाटर रेटिंग है। और एक बात, 6S Gen 3 का जो प्रोसेसर है अप्रॉक्स 5 या 6 लाख के आसपास इसका एंटोटो स्कोर देखने को मिल जाता है। वेल, इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन की लिस्ट में आ जाता है जिसमें आपको सब चीज तगड़ा मिल रहा है, चाहे डिस्प्ले क्वालिटी हो, चाहे डिस्प्ले पैनल्स हो, चाहे कैमरास हो, चाहे बैक डिजाइन हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे चार्जर हो, चाहे IP रेटिंग हो। ओवरऑल देखा जाए तो मोटोरोला आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है अंडर 15,000 में। वेल दोस्तों, जो हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे गेमिंग स्मार्टफोन आता है उस 5G गेमिंग स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 15,999 और लिटरली मैं बताऊं ना, ये स्मार्टफोन अब तक का बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है टेक्नो की तरफ से। और यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे टेक्नो ने काफी तगड़ा डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। रोबोटिंग सा डिजाइन देखने को मिल जाता है। नीचे पोवा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइनिंग में क्या कहते हैं कैमरास और फ्लैश का डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही कुछ रोबोटिंग सा डिजाइन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भाई जो प्रीमियम फोन आपने अपने हाथों में लिया हुआ है इस तरीके से डिजाइन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वेल, अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है, बट डिस्प्ले पैनल कौन सा है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो आपको बैक में डुअल कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5500 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट का प्रोसेसर मिलता है जिसका एंटोटो स्कोर अप्रॉक्स 6 या
7 लाख के आसपास आता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा है। वेल इसके कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो बहुत ही मक्खन तरीके से चलने वाली है। और यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। बात करें अगर डिस्प्ले पैनल की, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले पैनल मिलता है, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स क्वालिटी है, जो कलर्स हैं, वो एक नंबर के यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बताया 7300 का जो प्रोसेसर मिल रहा है आपको 5G प्रोसेसर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो 64 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा है वो सोनी की कंपनी का कैमरा है। सोनी का सेंसर यूज हुआ है, सोनी सेंसर मॉडल नेम है IMX682। विल ऐसे इसके और भी स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो इसकी जो थिकनेस है वो 7.45 mm है, जो कि इस प्राइस रेंज में इतना थिकनेस मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा फीचर है। ठीक है, वेल दोस्तों 5500 mAh की बैटरी के साथ आपको 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको 11 लेयर्स मिलते हैं, जो कि कूलिंग सिस्टम का काम करता है, जिसकी वजह से आपके जो स्मार्टफोन है वो हीट जल्दी नहीं होता है। साथ ही इसमें आपको IP64 की वाटर रेटिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फोन है वो वाटर से सेफ रहता है। ठीक है, और भी इसके ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। वेल एक एक स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो शायद वीडियो लंबा हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे गेमिंग स्मार्टफोन आता है वो है iQOO की तरफ से iQOO G10X 5G स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 13,490 रुपीज, और यहाँ पे आपको 13,000 में जो iQOO फोन प्रोवाइड कर रहा है ना, लिटरली आप विश्वास नहीं करने वाले हैं। बट उससे पहले इसकी डिजाइन की बात करें तो नीचे यहाँ पे आपको iQOO का लोगो मिल जाता है, बैक डिवाइस डिजाइन में प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, डुअल कैमरा मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 6GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको डुअल कैमरा मिल जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, ये किस कंपनी का कैमरा है, सेंसर कौन सा यूज हुआ है, OIS सपोर्टेड है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें मैं अभी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको लार्ज बैटरी देखने को मिल जाती है, 6500 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिलती है। भाई कितने वाट का चार्जर मिलता है वो भी अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, बट कुछ इमेजेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशन बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो लैगिंग है, हैगिंग है, जो हीटिंग इश्यूज है, वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे iQOO का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। 50 मेगापिक्सल के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। IR ब्लास्टर्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पे 6500 mAh की बैटरी के साथ 44 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। टाइप सी केबल्स मिल जाते हैं, और 44 वाट का फास्ट चार्जर आई थिंक अंडर 1 आवर में बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे चार्ज करने वाला है। साथ ही दोस्तों जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा प्रोसेसर है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5G प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर भाई 4 nm पे बेस्ड है। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो 7,28,000 से भी ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ा बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है ये प्रोसेसर। वेल यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 13,000 के बजट में iQOO जो फोन आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। ठीक है, जो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे गेमिंग स्मार्टफोन आता है, उस 5G स्मार्टफोन का नाम है लावा अग्नि 2 5G गेमिंग स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है फ्लिपकार्ट पे वो है 16,348 रुपीज। कार्ड वगैरह लगा देंगे, अंडर 15,000 में इजीली बाय करने वाला है। इवन यहाँ पे इसकी जो खास बात है, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था इसकी प्राइस ही 21,000 थी, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और वेरिएंट यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें आपको 8GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, तो ये यहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छी खास बात है। फिर दोस्तों अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे जो इसका कैमरा स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ सर्कल डिजाइन में देखने को मिल जाता है। नीचे लावा का लोगो मिल जाता है, और 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाते हैं। डिस्प्ले पैनल्स कौन से है वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे बेसिक स्पेसिफिकेशन हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बता देना चाहते हैं। जैसे इसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। 256GB का मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले पैनल है। ठीक है, फुल HD प्लस डिस्प्ले की इसकी क्वांटिटी है, देन एमोलेड डिस्प्ले पैनल्स है, जिसकी वजह से पिक्चर्स क्वालिटी एक नंबर की आने वाली, जो कलर्स हैं वो एक नंबर के आने वाले हैं। जो कंटेंट वॉच वाले ऑडियंस है उनके लिए बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि जितने भी स्मार्टफोन मैंने बताया उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वेल यहाँ पे अगर कैमरा की बात करें तो बैक में आपको 4th कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का। किस कंपनी का कैमरा है वेल वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, एंड फोर्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। साथ ही 4700 mAh
mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिलती है, कितने वाट का चार्जर मिलता है वो भी मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 5G प्रोसेसर है और बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। इसके कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है जो कि हम हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसकी वजह से आप 4K कंटेंट बड़े ही आसानी से देखने वाले हैं, और AMOLED डिस्प्ले पैनल्स मिल जाता है। उसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है बहुत ही तगड़ा यहाँ पे निकाल के देने वाला है। और 7050 चूंकि 5G प्रोसेसर मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें आपको 66 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है 47 mAh की बैटरी के साथ। तो यहाँ पे जो चार्जिंग मिल रहा है ना भाई, बहुत ही तगड़ा मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपका 25 या 30 मिनट में बड़ी आसानी से 100% चार्ज कर देगा, ठीक है ये चार्जर। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो क्वाड कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1 QLM पिक्सल साइज सेंसर यूज हुआ है, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स क्वालिटी वो एक नंबर की आने वाली है। रैम रोम यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। विल ऐसे इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। फाइनली दोस्तों जो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे गेमिंग स्मार्टफोन आता है वो है Realme की तरफ से Realme P2 Pro 5G स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 17,999। यहाँ पे Amazon पे जाते हैं आपको अंडर 16 या अंडर 15,000 में देखने को मिल जाएगा। इवन कार्ड वगैरह लगा देंगे, अंडर 15,000 में इजिली बाई करने वाले हैं। और चूंकि 23 सितंबर में बाई दी बिग बिलियन डेज आ रहा है, तो उस बीच बड़े ही आसानी से बाई अंडर 15,000 में Realme P2 Pro 5G स्मार्टफोन को बहुत ही आसानी से बाई करने वाले। हाँ, मानता हूं कि ये थोड़ा सा प्राइस में ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, इन चारों स्मार्टफोन से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेटर स्मार्टफोन बन जाता है। वो सारी चीजें इसमें है जो एक परफेक्ट स्मार्टफोन में होता है। एक तरीके से आप इसको ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी बोल सकते हैं। वेल दोस्तों, अगर हम डिजाइन की बात करें तो Realme ने काफी अच्छा डिजाइन प्रोवाइड किया हुआ है भाई। बैक में ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है, नीचे Realme का लोगो मिल जाता है। कैमरा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्क्वायर मॉडल में कैमरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, ट्रिपल्स कैमरा मिल जाता है, 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले के साथ। भाई बहुत स्पेसिफिकेशन तगड़े मिलने वाला है। वेल कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे इसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वेल डिपेंड आप पे करता है कि आप वेरिएंट को चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है। यहाँ पे 4K कंटेंट भी सपोर्ट है, तगड़ी तरीके से देखिए, ठीक है। कैमरा की बात करें, बैक में ट्रिपल्स कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का, ये कौन से कंपनी का कैमरा है, सेंसर कौन सा यूज हुआ है, और OIS सपोर्टेड है कि नहीं, ये सारी चीजें भी मैं बता रहा हूं। बट सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का। और सेल्फी कैमरा की बात करें भाई, ध्यान से सुनिएगा, गेमर्स वाले भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कैमरा भी बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है भाई। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है भाई। एक नंबर कतई जहर वाली पिक्चर्स क्वालिटी यहाँ पे निकाल के देने वाली है। उसके पीछे कारण है, चूंकि भी मैं आपको बताऊंगा। 5200 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिलती है। कितने वाट का चार्जर मिलता है भाई, उसको सुनने के बाद आप खुद ही एकदम हैरान होने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, Qualcomm का Snapdragon 7H Gen 2 का प्रोसेसर मिलने वाला है। और ये प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, और Snapdragon के जो प्रोसेसर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन हम इमेजेस के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। वो सारी चीजें इस स्मार्टफोन में है जो एक परफेक्ट स्मार्टफोन में होता है। उसके पीछे कारण है, और कारण क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो स्नैपड्रैगन का जो चिपसेट मिल रहा है ना भाई, बहुत ही तगड़ा चिपसेट है। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर क्या कहते हैं हो सकता है भाई, बहुत ही तगड़ा चिपसेट है। क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप भाई बहुत ही तगड़ा चिपसेट है। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए स्नैपड्रैगन ही बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा 5200 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। मैंने पहले ही बताया ना, चार्जर जिसका सुनते ही मान आप लोग शॉक होने वाले भाई। 80 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई थिंक अंडर 30 मिनट में बहुत ही आसानी से आपका ये बैटरी फुल कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों Realme की तरफ से जो AI फीचर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, वो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके और भी स्पेसिफिकेशन है। जैसे जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ना, वो सोनी की कंपनी का कैमरा है। सोनी का सेंसर यूज हुआ है, सेंसर मॉडल नेम है LYT600। इसमें OIS सपोर्टेड है। बेसिकली OIS क्या करता है, आपकी जो पिक्चर्स क्वालिटी है उसमें जो शार्पनेस होता है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो कलर्स होते हैं, वो और भी इंप्रूवमेंट करता है, मतलब एक तरीके से निखारता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो पिक्चर्स क्वालिटी है वो कतई जहर आती है। तो यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि गेमर के साथ अगर आपको एक कैमरा वाला भी स्मार्टफोन चाहिए, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है Realme P2 Pro 5G स्मार्टफोन।
स्मार्टफोन, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी दिया गया, जिसकी वजह से अगर आपका फोन गिरता भी है तो कहीं ना कहीं आपका फोन एक तरीके से सेफ रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 12GB प्लस 512GB का वेरिएंट भी मिल जाता है, और यहाँ पे UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हैगिंग, लैगिंग, हीटिंग, ये सारे जो इश्यूज है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लाइक रेयर केस में, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी फोन है वो बहुत ही रेयर केस में हीट होता है, बाकी नो चांस, ठीक है। आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है भाई। 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट होता है बेसिकली ये आपके स्मार्टफोन को बहुत ही मक्खन के तरीके से चलाने वाला है, बहुत ही स्मूथनेस चलता है, ठीक है। 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो डिस्प्ले पैनल है वो एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स क्वालिटी है, जो कलर्स है वो एक नंबर के आने वाले हैं। अगर आप मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं उसके लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है, प्रो XDR डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है। फाइनली अगर हम अपने प्रोसेसर की बात करें, जिसमें हमको हमारा प्रोसेसर मिल रहा है 7S Gen 2 का, इसका जो Antutu स्कोर है वो 6,80,000 से भी ज्यादा देखने को मिल जाता है, लाइक अंडर 7 लाख से यहाँ पे आपको Antutu स्कोर बेंचमार्क स्कोर निकाल के देने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मुद्दा आता है ये कि क्या Realme P2 Pro 5G स्मार्टफोन गेमर्स के लिए बेटर ऑप्शन है? भाई 101% बेटर ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। जिस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, चाहे वो डिस्प्ले क्वालिटी हो, चाहे वो कैमरास हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो क्या कहते हैं डिस्प्ले पैनल्स हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं चार्जर हो, हर एक तरफ से यहाँ पे आपको Realme वो सारी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक बेटर, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो 5 हमने गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000 में आपको बताया, उम्मीद करता हूँ वो सभी स्मार्टफोन आपको बहुत ही पसंद आएंगे, और हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं इस YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से रिलेटेड, टैबलेट से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी से अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।